हेलो एवरीवन, दिस इज राज सर और आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसमें हम किंगडम सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों स्टडी की जाती है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम जब कोई स्टडी करते हैं तो उसको हमको एक कंफर्टेबल जोन में लाना है। भाई उसको हमको स्टडी को आसान बनाना है और स्टडी को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे बायो मतलब होता है लिविंग्स, है ना। तो यहाँ पर जो लिविंग की स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि अगर किंगडम सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आर.एच. व्हिटेकर साहब आए थे। उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम दिए थे, जिसमें से आपका किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई और इसके अलावा आपका किंगडम मोनेरा। तो यहाँ पर किंगडम डिफरेंट किंगडम है और इन किंगडम के आधार पर हमने एनिमल, प्लांट, प्रोटोजोअस सबको डिवाइडेशन किया है। तो हम इन पांचों किंगडम की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किंगडम स्टार्ट करते हैं आपका किंगडम मोनेरा। तो आइए हम जानते हैं कि किंगडम मोनेरा होता क्या है। तो जैसे कि अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें बेटा, तो किंगडम मोनेरा जिसमें जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं हमारे यहाँ या हमारे चारों ओर, है ना, तो ये सारे बैक्टीरिया को हमने किस किंगडम में रखा, किंगडम मोनेरा। मतलब किंगडम मोनेरा आर द किंगडम ऑफ ऑल बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन दिस किंगडम। ओके, और आप जानते हो कि जो बैक्टीरिया होता है ये हर जगह पाया जाता है ना। एवरीवेयर आर प्रेजेंट और बैक्टीरिया इज वन हैंडफुल सॉइल टू टेक एंड 100 and 1000 टाइप ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन दिस सॉइल। भाई एक मुट्ठी अगर हम मिट्टी लेते हैं तो इसमें हजारों तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो बैक्टीरिया है ये क्या है, आपके पैथोजन है। इनका दोनों इफेक्ट है भाई, ये पॉजिटिव इफेक्ट भी देते हैं और नेगेटिव इफेक्ट भी देते हैं। पॉजिटिव कहें तो इट इज अ वर्क लाइक ऑफ फ्रेंड एंड नेगेटिव इफेक्ट इट इज अ वर्क लाइक ऑफ एनिमी या फो। तो हमारे लिए दोस्त की तरह भी काम करते हैं और हमारे लिए दुश्मन की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने एक कॉमन डिसीज देखी होगी, टाइफाइड। तो टाइफाइड क्या है, एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से हुई। कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, जिसमें हमको फीवर आ जाता है ना, हमको उल्टी होने लगती है, एब्डोमिनल पेन होता है, तो बहुत सारे सिम्टम्स भी आते हैं। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो ये इसमें भी बैक्टीरिया है जो हमको बीमारी कॉज करता है। लेकिन अगर हम दही की बात करें, कर्ड, तो कर्ड में भी एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है, लैक्टोएसिडोबैसिलस बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक नहीं है। दिस बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर यू। ओके, तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो पैथोजेंस के दोनों इफेक्ट होते हैं, एक तो आपका पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया को हमने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया। ओके, तो उसको बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन बैक्टीरिया को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक तो बोला हमने आर्की बैक्टीरिया और सेकंड को हमने क्या बोला भाई, यू बैक्टीरिया। तो जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की का मतलब होता है बहुत पुराना, है ना, प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया। प्रिमिटिव टाइप इज आल्सो नोन एज एंसेस्टर। These bacteria are ancestor for you because this bacteria are ancient time, बहुत पहले पुराना बैक्टीरिया है, प्राचीन बैक्टीरिया है, और इसी को हमने क्या कहा, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। एंड नेक्स्ट वन इज द स्टार ऑफ यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। तो वास्तव में ट्रू बैक्टीरिया है। तो जो आर्की बैक्टीरिया है तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। भाई अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो इनमें जो सेल वॉल होती है क्या होती है भाई, रिजिड होती है ना, थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो सेल वॉल के आधार पर हमने बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब हम आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो इसको हमने फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, इसके बिहेवियर के आधार पर, है ना। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है तो पहला क्या हो जाएगा आपका मीथेनोजन्स, है ना। सेकंड क्या हो जाएगा आपका हेलोफाइल बैक्टीरिया, और अगर हम थर्ड की बात करें तो इसी को हमने क्या बोला, थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया। अगर हम बात करें मीथेनोजन बैक्टीरिया तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा कि सर ऐसा बैक्टीरिया जो मीथेन गैस को प्रोड्यूस करता है, और उस बैक्टीरिया को अपन क्या बोलते हैं, मीथेनोजन बैक्टीरिया। बिकॉज़ ये बायोगैस, मीथेन को अपन क्या बोलते हैं, CH4 इसका फार्मूला होता है। जब कार्बन पर 4 हाइड्रोजन कंप्लीट होते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, बायोगैस या मीथेन, या इसी को डंग गैस के नाम से भी जानते हैं, है ना। डंग को क्योंकि अपन क्या बोलते हैं भाई, गोबर बोलते हैं। डंग को अपन क्या बोलते हैं, गोबर बोलते हैं। तो इसको हम गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, किसको, मीथेनोजन बैक्टीरिया को। अब होता क्या है, ये जो बैक्टीरिया रहता है ये कैटल में रहता है। सपोज एक गाय है, तो गाय के अंदर गाय में 4 स्टमक होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओविसम, एरोमिसम। इसमें 4 स्टमक होते हैं, कटिंग करते हैं, है ना। कटिंग के बाद गाय खाना खाती है, अंदर टेक करती है, उसके बाद फिर कटिंग करने के लिए बाहर आती है, और एट द टाइम ऑफ नाइट
गाय chewing of the our oral cavity, है ना, चबाती रहती है कि नहीं, तो ये कटिंग होती है। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, सेलुलोज को तोड़ता है ना, और इनसे मीथेन गैस बनाता है, मतलब ये बायोगैस बनाने में हेल्प करता है, वो देखेंगे अलग से। फिर आता है आपका हेलोफाइल। तो हेलोफाइल का मतलब होता है कि ये जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ये नमक वाले रीजन में रहते हैं, सॉल्टी या मैरीन एरिया प्रेजेंट रहते हैं, और ऐसे एरियाज में रहते हैं, तो ये हार्ड सेंटर है कि नहीं, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, हेलोफाइल। अगर हम थर्मोएसिडोफिल्स की बात करें तो ये होते हैं प्रेजेंट एसिडिक सल्फर स्प्रिंग्स, जो आपके गर्म झरने होते हैं एसिडिक, तो इनमें भी प्रेजेंट रहते हैं, उसी को बोलते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। मतलब इनसे हमको एक बात पता चल रही है बेटा कि बैक्टीरिया आपका हर हैबिटेट में रह सकता है, नेगेटिव टेंपरेचर में भी रह सकता है, पॉजिटिव पर भी रह सकता है ना, आपका कोल्ड रीजन में भी, हॉट रीजन में भी, स्प्रिंग में भी, आपका एसिडिक में भी, बेसिक में भी, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है। यहाँ तक कि अगर हम गीजर की बात करें तो गीजर में कितना टेम्परेचर होता है, अगर हम फिंगर डालेंगे तो जल जाएगी शायद, लेकिन वहां पर भी बैक्टीरिया आपका पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अब स्टार्ट करते हैं यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया क्या है, इसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया इसके बेसिस के आधार पर। तो फर्स्ट क्या आता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडिंग बिहेवियर, सेकंड आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, थर्ड वन आता है आपका बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने इसके स्टैंडिंग बिहेवियर के आधार पर बैक्टीरिया को दो भागों में डिवाइड किया। तो पहला बैक्टीरिया आता है आपका पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, दूसरा आता है ग्राम नेगेटिव। तो सर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है ये बताओ हमको। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें कि सपोज हमने क्या लिया, स्टेनिक सॉल्यूशन लिया, है ना, तो ये क्या है आपका स्टेनिक सॉल्यूशन है, और स्टेनिक सॉल्यूशन की बात करें हम तो यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे ये बैक्टीरिया है ना, हमने यहाँ पर स्टेनिक सॉल्यूशन लिया, ये बैक्टीरिया लिए, ये बैक्टीरिया लिए, बहुत सारे बैक्टीरिया लिए। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, स्टेनिक सॉल्यूशंस लिया, ये स्टेनिक सॉल्यूशंस लिया हमने। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, बैक्टीरिया को स्टेनिक कराएंगे, कलर कराएंगे, और इसके बाद हम बैक्टीरिया को निकालेंगे, वॉश करेंगे। तो जिन बैक्टीरिया में कलर स्टेन रह जाएगा उसको बोलेंगे हम क्या, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसमें कलर स्टेन रहेगा कि नहीं, लेकिन जो बैक्टीरिया इसको जब हमने स्टेनिंग के बाद इसको वॉश किया तो इसमें कलर स्टेन नहीं रहा, मतलब नॉट कलर स्टेनिंग। सीधी बात है, जिसमें कलर चढ़ गया वो क्या है, पॉजिटिव, और जिसमें कलर नहीं चढ़ा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो सर इससे क्या होता है भाई, तो ये जो पॉजिटिव बैक्टीरिया ये आपको बीमारी कॉज करता है, यही बीमार बनाता है आपको, और जो नेगेटिव बैक्टीरिया है तो ये आपको बीमार नहीं बनाता है ना। और एक बात और, जब भी बैक्टीरिया क्या करता है भाई, रिप्रोडक्शन करता है बाइनरी फिजन के द्वारा, और जब भी ये बैक्टीरिया बॉडी में इंट्रोड्यूस करता है तो ये क्या करता है, अपने ऊपर एक लेयर सी बनाता है, इनके ऊपर एक पतली सी लेयर बनती है, और पतली सी लेयर का नाम होता है सिलाइम लेयर। पतली सी लेयर बनती है, इसका नाम होता है भाई सिलाइम लेयर, इसी को अपन ने क्या कहा, सिलाइम लेयर। और जब ये बहुत थिक लेयर बना लेता है तो इसी का नाम क्या हो जाता, कैप्सूल। और जब भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंट्रिंग किया और उसने अगर सिलाइम लेयर से कैप्सूल बना लिया तो हम समझ जाएंगे कि ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत हार्मफुल इफेक्ट देने वाला है ना। तो इसको अगर हम मारने के लिए टैबलेट भी ले लेंगे एंटीबायोटिक, तो ये आसानी से नहीं मरेगा, इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा किल करने में, क्योंकि इसने कैप्सूल बना लिया। अगर ये सिलाइम लेयर के रूप में रहेगा तो आसानी से इसको हम किल कर सकते हैं, एंटीबायोटिक इसको रोक देगी। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या नाम, बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हमने बैक्टीरिया को चार कैटेगरी में डिवाइड किया। एक तो कॉमा शेप, जो हमारे विब्रियो रहते हैं, एक आपका रॉड शेप से बैसिलस, और आपका स्पाइरलम, और एक स्फेरिकल कोकाई होते हैं। तो ये हमने क्या किया, इसको याद करने का तरीका है क्रॉस, रोड क्रॉस करते ना तो अपन को ओ, तो सी आर एस एस, तो सी फॉर कॉमा शेप, आर फॉर रॉड शेप, एस फॉर स्पाइरल, और एस फॉर स्फेरिकल शेप। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन तो वही होता है कि जब हम भोजन को इंटेक करते हैं तो इन भोजन के मीडियम से हमको जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, these nutrients are important for us such as the growth of body and replacement of ruptured tissue। तो जितनी भी हमारी बॉडी में जो प्रोसेस चलती है तो इनके लिए हमको क्या चाहिए भाई, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिशन के आधार पर बैक्टीरिया को हमने दो तरह से डिवाइड किया, एक तो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हेटेरोट्रॉफिक। As you know, autotrophic, what is the means of autotrophic? So that's clearly defined. Auto means self, or trophic means making of food. These bacteria are making of food self type, भाई अपना भोजन खुद से बनाते हैं, उसको बोलेंगे हम ऑटोट्रॉफिक। और जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाएंगे, ये किसी दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, हेटेरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर दोस बैक्टीरिया that making of food self type,
But does depend of another type of bacteria या organism. It is also known as the heterotrophic bacteria. तो इसके आधार पर हमने फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक में डिवाइड किया। अगर हम हेटरोट्रॉफिक के आधार पर बात करें तो इसको सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोसिस और पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक वह होते हैं जो डिकेइंग सब्सटेंस को फीड करते हैं, सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक। सिम्बायोसिस का मतलब होता है कि दोनों साथ साथ काम करते हैं। सिम्बायोसिस का मतलब एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं, उसी को बोलते हैं सिम्बायोसिस। और अगर हम पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट क्या रहेगा, जो किसी दूसरे पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम बात करें कि कसकटा, तो कसकटा इज अ टाइप ऑफ पैरासाइट, है ना, अमरवेल। तो ये क्या है, पैरासाइट प्लांट है। तो ये कहानी थी आपकी किसकी, किंगडम मोनेरा की। तो किंगडम मोनेरा में हमने जाना किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।